अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाजरीन, गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश के बाद के मनाजिर जो हैं वो आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ महल्ला कनेरा वाला, यूनियन कौंसल नंबर 1 के महल्ला कनेरा वाला में। यहाँ पे जो पानी है वो तकरीबन 3 से 4 फुट पानी जमा हो चुका है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे निकासी सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, नाकाम हो चुका है। ज़ेर ज़मीन निकासी सिस्टम की वजह से ये सारे मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। नाजरीन, ज़ेर ज़मीन निकासी सिस्टम से कबल जो था वो निज़ाम कदरे बेहतर था। ये एक कदीम दौर से चला आ रहा था, अंग्रेज़ दौर से चला आ रहा था कि शहर के हर तरफ जो है वो ओपन नाले होते थे, खुले नाले होते थे, जिसमें अगर कोई रुकावट पैदा होती थी तो वो आसानी से दूर हो सकती थी। लेकिन जब से ये 1.5 अरब रुपए का मंसूबा, जो कि जिसे कहते हैं कि हम करप्शन का मंसूबा था, एक करप्शन करने का मंसूबा था, जब से ये मंसूबा ज़ेर गौर था, जब इसको ये तामीर हो चुका है तो इसके बाद जो है वो करप्शन भी वो वाज़ेह हो चुकी है कि इसमें कितनी बड़ी करप्शन की गई है। अली अमीन खान गंडापुर जब वज़ीर माल थे तो उन्होंने ये इस मंसूबे के आगाज़ के लिए वसाइल जो है वो फराहम किए थे। उसके बाद वो वफाकी मिनिस्टर बन गए थे। उस दौर में भी इस मंसूबे पर जो काम था वो जारी रहा था, जबकि अब वो सीएम थे तो उसके बावजूद भी ये काम जो है वो जारी था। ओपन नाले भी तामीर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी का जो मसला है, निकासी का जो मसला है वो जूं का तूं है। नाजरीन, मुझे याद है कि पहाड़पुर में अली अमीन खान गंडापुर ने एक तकरीब के दौरान कहा था कि जेरा करप्शन करे ऊको सीरी सिल मारो। तो वो सिल जे ना मेरे ख्याल ही तो करप्शन करने को तो नहीं लगी, तो साकू वो लग चुकी है, आम शहरियों को लग चुकी है। जेरी 1.5 अरब रुपए को ज़्यादा दा ये मनसूबा आई वो जो है ना वो नज़र थी गया, करप्शन की नज़र थी गया। तुम्हारे सामने साहब वो सामने देख सकते वे कि वो लोग भी जमाइन ए बाल भी आंदा पिया तो पानी की सतही तुसा देख सकते वे कि इतना कितना पानी है। बहरहाल उस पर अब हम नहीं जाएंगे अली अमीन खान गंडापुर ने, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि करप्शन करने वाले को ईंट मारी जाए। तो अली अमीन खान, हमें तो ये ईंट मेरे ख्याल में लग चुकी है, लेकिन ये भी आपको बता दूं कि अब लोग भी ये कह रहे हैं कि हम इस ईंट का जवाब ज़रूर देंगे, और वो जो ईंट होगी वो इलेक्शन के दिनों में होगी। वो फिर किसके सर पे लगेगी ये आप बखूबी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के जहनों में जो इस नकासी की वजह से या दीगर करप्शन की वजह से लोगों के जहनों में जो गम गुस्सा पाया जाता है उसका अंदाज़ा आपको नहीं है, क्योंकि आप एक चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, चंद अपने मखसूस लोगों के दरमियान में बैठे हैं जो कि आपको सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। हालांकि सब अच्छा नहीं है। अगर आप देख लें तो हर तरफ जैसे वो कहते हैं ना कि बाबाए रोज़गार आपको कहा जाता था, बाबाए रोज़गार के लिए भी लोगों के जहनों में बड़े सवाल आते हैं कि वो नौकरियां किसको दी गई हैं। वो नौकरियां सिर्फ और सिर्फ अपनों में बांटी गई थी। अगर आपने माह रमज़ान में कोई राशन के वो दिए थे तो वो राशन भी वो जो है ना वो आपके नाज़मीन थे, जो आपके करता धरता थे, जो आपके बड़े थे, उन्होंने अपनों में बांटा था। और इसी तरह नौकरियां भी उन्होंने अपनों में बांटी हैं। आपके जो बहुत करीबी हैं, उनके सारे भाई हैं, भतीजी हैं, मामूजाद हैं, चचाजाद हैं, वो सारे नौकरियों पे लगे हुए हैं। तो ये नौकरियां जो है ना ये भी लोगों को नहीं मिली हैं, आम शहरियों को नहीं मिली हैं। हालांकि आपने बड़े, अगर आप जिस वक्त आप MNA थे तो उस वक्त आपने 80,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, और फिर आपने MPA जब आप बने थे और उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे पहुंचे थे तो उस वक्त भी कम बेश वो कहते हैं कि 40 से 50,000 से ज़्यादा आपने वोट हासिल किए थे। तो ये 40 से 50,000 जो लोग हैं ये भी आपके वोटर हैं जिन्होंने आपके वोट दिए हैं, लेकिन जो फ़ायदे उठाए हैं वो आपके अपने लोगों ने उठाए हैं। आपके जो बहुत ही करीबी हैं उन्होंने उठाए हैं, आपके जो करीबी ठेकेदार हैं, जो आपके कौमी ठेकेदार हैं, उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं। हालांकि वही ठेकेदार जिन्होंने ये सीवर सिस्टम जो है ना जिनके ज़ेर साया ये तामीर हुआ है वो तो अरबपति बन गए हैं। इन्हीं इलाकों में रहते थे, यहाँ इन्हीं क्वार्टरों में रहते थे वो ठेकेदार। उस वक्त तो बड़ी सादा सी, बड़ी नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आज वो खरबपति हैं, अरबपति हैं। तो ये भी लोगों के जहनों में है, ये भी लोगों को पता है कि अली खान आपने किस किस को कितना कितना फ़ायदा दिया है। बाकी जब इलेक्शन आएगा तो देखा जाएगा। आपको तस्वीर पीछे से मुझे आवाज आ रही है, मेरा भाई कह रहा है कि आपने सीरीज मारो सील
साधु जो ना या कहू ना मारो क्योंकि वो तो वॾे सामी आहिनि न वो तुआरे बिराई बढ़ते क़ौमी बिराई थी सकते हैं ॿिया बिराई थी सकते हैं जहिड़े अरबा रुपया दी था खा गए थे ना असां गरीब लोग जिन्हें टैक्सों का पैसा असां हुए खड़ोते हैं मेरे नाल किया मेरा बिरा खड़ोते हैं छह दफा तो सा यार पानी के गली से सारी ये हशारे कल्ले लाइन चाहिए तो काम थी गई है कोई पानी के निकासी नहीं सारे घरों के पानी वाले ऐसा किनते वञो दसो ये साडी हुकूमत का फेरा फायदा है अली अमीर खाना दे हुआ दे एडा बड़ा सिस्टम है दे जे रे सिस्टम ज्यादा है सिस्टम तो हुए कि पैर लाइन हिसाब से नाकाम की गई है सारा गली में पानी तो हुए पड़ोता है घरों सारे पानी वाला है वो तो आधे भी सिर मारोगे मगाजी जे सारे सिर मारे तो मल्ली नींद के सिर मारे ये आपने लोगों के जज्बात भी सुन लिए जो कहते हैं कि सारे सिर मारो पैसे ही सारा लगी है सिर को मारो अली खान रसूल साहब क्या को मारो। बहरहाल नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पानी है वो यहाँ पे मौजूद है तो हम कोशिश करेंगे कि गाहे बगाहे जो अभी तो बारिशी सिस्टम भी मौजूद है ऊपर बादल भी हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जारी है जबकि पीछे वाला जो पानी है शहर का जो पानी है उसने भी इन्हीं रास्तों से निकास करना है तो देखते हैं कि मज़ीद पानी में कितना वो चढ़ाव होता है क्योंकि आपको नाज़रीन ये भी बता दूं कि जिस जगह पे ये हमारे ओपन नाले जो पड़े हैं जो मेन निकासी नाले पड़े हैं ये जाके वह पानी की निकासी का इंतज़ाम करते हैं वो निकासी करते हैं तो वो जो लेवल है वहाँ पे जो सीवर सिस्टम बिछाया गया था वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट ऊंचा है जबकि हमारा जो ये जो पानी का लेवल है ये 1.5 से 2 फुट नीचे है तो ज़ाहिर बात है वो पीछे से प्रेशर वाला पानी आ रहा है तो वो पानी इसको निकास नहीं करने देता है और ये जब तक वो पानी उस पानी में कमी नहीं होगी सीवर सिस्टम के पानी में कमी नहीं होगी तो ये पानी यहीं पे रुका रहेगा। अपने मेज़बान अतार शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए शाह न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।